बड़े विद्वान ब्राह्मण। और जब विद्या अपनी बहुत बढ़ जाए तो कई बार अपन परीक्षाएं सामने वालों की लेने लग जाते हैं। तो वो ब्राह्मण क्या करते थे, किसी भी गांव में जाते थे तो वहां पर एक शास्त्रार्थ किया जाता था, आयोजन करते थे और कहते थे कि जो भी ब्राह्मण हमसे हार जाएगा उसके जितने भी ग्रंथ हैं हम सब ग्रंथ ले लेंगे और उसको परास्त करके अपमानित कर देंगे। ऐसा करते थे। कश्मीर के पंडित जी थे पद्मनाभ, भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा लिखी है। ब्राह्मणों का अभिमान इतना बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते मानो उन्होंने विचार किया तो हम संपूर्ण पृथ्वी के महापंडित हो गए, हमें हराने वाला कोई है नहीं। एक बार इनको लगा कि काशी में जाना चाहिए, क्योंकि काशी जो क्षेत्र है ये विद्या का धाम है। परमात्मा वहां विश्वनाथ जी के रूप में रहते हैं। सो काशी से ये कसना जहां बस शंभु भगवान, ज्ञान खान अगहान कर, ज्ञान की खदान है काशी। एक बार काशी के ब्राह्मणों को परास्त कर देंगे तो मानो हमारी दिग्विजय हो जाएगी कि मुझे हराने वाला संसार में कोई नहीं बचा। इस अभिमान में ब्राह्मण काशी पहुंचे और काशी तो भगवान की नासिका है महाराज। नासिका अपनी अपन बोलते ना, ऐसा कोई काम मत करना कि नाक कट जाए। तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि देखो 100 बैलगाड़ियों में तो उनके ग्रंथ आए हैं, प्रमाण देना पड़ता था। जैसे मैं कोई श्लोक बोलूं, सामने वाला माने नहीं तो उसको बताना पड़ता है कि अमुक स्थान पर अमुक अध्याय पर अमुक संख्या का ये श्लोक है, और जब ये प्रमाणित हो जाता है तब माना जाता है कि सही बोला आपने। तो ब्राह्मण क्या करते थे कि जहां की चर्चा करते थे वहीं के ग्रंथ साथ में चलते थे, 100 गाड़ियों में चलते थे ग्रंथ। अब विचार करो कितने विद्वान होंगे। काशी में आए तो काशी के पंडितों में हड़कंप छा गया महाराज। अब तो मानो काशी की लाज समाप्त हो जाएगी, अब क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने सबने इकट्ठे होकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। कौन कौन गया महाराज काशी? हाथ उठाइए। संकोच त्याग करके हाथ उठाएं। बहुत कम संख्या है महाराज काशी की। एक बार भगवत कृपा से हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें एक बार काशी जरूर जाना चाहिए। विश्व के नाथ भगवान विराजमान है। जीवन की सार्थकता तभी है जब विश्वनाथ जी को माथा टेक लें। केवल विश्वनाथ जी को प्रणाम करने मात्र से ये कंफर्म हो जाता है कि अब इसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मुक्ति का क्षेत्र काशी है।
शास्त्रों में लिखा है, विष्णु पाद अवंतिका गुणवती मध्ये तु कांचीं पुरीं नाभो द्वारवतीं तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूलमादयन्तिकं मथुरां नासां च वाराणसी इत्यद ब्रह्मविदो वदन्ति मुनया अयोध्यापुरी मस्तकम। ये जो 7 पुरियां हैं ये साक्षात भगवान का विग्रह है। विष्णु पाद अवंतिका गुणवती, भगवान का पैर क्या है? उज्जैन नंदी, उज्जैन भगवान का पैर है। मध्य कांचीं पुरीं, भगवान का जो मध्य स्तर कटी प्रदेश है वो कांची है। विष्णु कांची और शिव कांची दक्षिण देश में है। चेन्नई के पास 150 किलोमीटर के आसपास 2 कांची हैं। वहां पर जाकर के भगवान का मध्य स्थान है। नाभो द्वारावती, द्वारिका क्या है परमात्मा की? नाभि। हृदय भगवान का हरिद्वार है, मायापुरी हृदय। हरिद्वार को 5 भागों में कहा जाता है। हरिद्वारम, हरिद्वारम, मोक्ष द्वारम तथैव च, और गंगा द्वारम, पुण्य द्वारम, पंच द्वारम तथैव च। ये 5 नाम है हरिद्वार के। ये भगवान का हृदय क्षेत्र है। ग्रीवा भगवान की क्या है? बोले महाराज मथुरा भगवान की कंठ है, ग्रीवा है मथुरा जी। और नासाम च वाराणसी, भगवान की नासिका क्या है? काशी, बनारस। और नाक एक बार कट जाए तो महाराज जुड़ती नहीं है। सबने विचार किया कि काशी की नाक बचाना है, क्या किया जाए? सबने भगवान को प्रणाम किया। बाबा विश्वनाथ जी गर्भगृह में से आवाज करते हैं। आज भी भोले बाबा वास करते हैं, साक्षात वास भगवान का नित्य निवास। गर्भगृह में से आवाज आई कि महापंडित पद्मनाभ के लिए आप सीधे महासंत कबीरदास के पास ले जाइए। ब्राह्मण से कह दिया। ब्राह्मण ने प्रणाम किया भगवान को, और मन में आचार्य ने विचार किया कि कबीरदास जी तो भट्टाचार्य जी हैं, निरक्षर है, पढ़े लिखे हैं, कागज और कलम का कभी उन्होंने उपयोग नहीं किया, हस्ताक्षर करना नहीं जानते थे कबीरदास जी। वो बोले इतने बड़े ज्ञानी महापंडित पद्मनाभ जी, जिनकी 100 बैलगाड़ियों में तो पुस्तकें रखी हैं, कबीरदास से कैसा सत्संग होगा? कैसे ये जीत पाएंगे कबीरदास जी? लेकिन विश्वनाथ जी का आदेश धारण करके सब इकट्ठे होकर के परमात्मा की कृपा से कबीरदास जी के पास गए और कहा महाराज जी आपके ही हाथ में काशी की लाज है, लाज कटने वाली है। कबीरदास जी ने कहा बात क्या है तो बताया। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, आप स्वयं आचार्य जी को हमारे पास ले आए। कबीरदास जी के लिए सुंदर वस्त्र पहनाए गए। अब वो तो पकड़ महात्मा है, चंदन भी लगा लिया नहीं लगाया, कभी माला पहनी नहीं पहनी, संत महात्मा। महापंडित को लगा कि ये स्वयं नहीं आए, चलो मैं जाऊं परास्त कर दूंगा। तो बड़े भारी ग्रंथों के साथ पद्मनाभ जी आए और कबीरदास जी ने प्रणाम किया, क्योंकि कबीरदास जी को लगा ये ब्राह्मण देवता आया। ब्राह्मण को प्रणाम किया, आइए महाराज, बैठने के लिए स्थान दिया गया। बोले भगवान हमारे पास तो पूछने के लिए कुछ है नहीं, पूछना उसके लिए है जिसके पास कोई कमी हो। यदि आपके कोई संकल्प विकल्प हो, आपके अंदर कोई संदेह हो, तो उनके निवारण के लिए पूछा जाता है। हमारे संदेह तो सब समाप्त हो गए केवल राम राम कहने से, हमें तो कुछ बचा नहीं। आपको यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो महापंडित पद्मनाभ ने विचार किया कि देखिए इस पक्कड़ से हम पूछेंगे, उनको अपने आप में बहुत लज्जा आ रही है, इतने बड़े विद्वान होकर के हम इससे क्या पूछें। महाआचार्य ने ब्राह्मण ने कहा गुरुजी महाराज अब ऐसा करो आप ही पूछ लो, अभी हमारी अभी तक की परंपरा ऐसी रही है कि हम किसी से कुछ पूछते नहीं हैं। तो संत ने विचार किया मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। हाथ जोड़ करके पंडित जी से कहा महाराज जी हमें और तो कुछ नहीं पूछना, हम आपके ही बारे में पूछना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताइए।
भगवान कबीरदास जी कहते हैं, पढ़ी समझे या समझ पड़े, अहो कहो द्विजराय, सुन कबीर की बैन को पंडित गयो चकरा। कबीरदास जी ने केवल क्या कहा कि पंडित जी ये बता दीजिए आपने पढ़ के समझा है या समझ के पढ़ा है, बस ये बता दो। इसी में सभी प्रकार का सार भरा हुआ है। अब पद्मनाभ ने विचार किया कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, यदि मैंने पढ़ के समझा होता भगवान को तो व्यर्थ के ये इतने सर्टिफिकेट लेके न घूम रहे होते कि मैंने इतने व्यक्तियों को हरा दिया, परास्त कर दिया। और यदि मैंने पहले से समझ रखा होता तो ये इतना पढ़ाई लिखाई, ये इतने सब पुस्तकों का आडंबर करने की जरूरत क्या था। तो वो महा आचार्य जो बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज, ना तो मैंने पढ़ के समझा है और ना मैंने समझ के पढ़ा है, मैंने तो केवल और केवल अभिमान में जीवन खो दिया, आत्मग्लानि हो गई। बिना संत की कृपा से कभी हमारा उद्धार नहीं होता। मैंने कई बार निवेदन किया आपको, हम अपने ज्ञान से कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते, कितने भी ज्ञानी हो जाए, दूसरे की वाणी की आवश्यकता पड़ती है। कबीरदास जी के वचनों को सुनकर के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन फिर भी इनको संतों के चरणों में बहुत प्रेम स्नेह नहीं बढ़ा। विचार के इतने बड़े विद्वान हैं, हम इनको क्यों प्रणाम करें, जाति पाति का पता नहीं, कौन से जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो महाराज ने प्रणाम नहीं किया, गंगा तट पर आए और भगवान का नाम लेने लगे। विश्वनाथ जी भगवान ने विचार किया कि कबीर जैसे संत को प्राप्त करके भी यदि पद्मनाभ का उद्धार नहीं होगा तो हमारे काशी की क्या महिमा। इसलिए भोले बाबा ने एक माया का पीपल का वृक्ष लगाया, उस पर अनेक प्रकार के भूत प्रेत निकाल दिए भगवान की सवारी, भगवान के परिकर हैं। एक पत्ता खाली कर दिया पीपल का और संपूर्ण पीपल के पत्ते पर एक एक प्रेत बैठा हुआ है। गंगा मैया का किनारा है। पद्मनाभ जी ने विचार किया कि अब सत्संग तो हो गया, अब तो महाराज किसी से कुछ नहीं पूछना सुनना, अब तो भजन करेंगे। लेकिन उतना मन अभी संतों के प्रति नहीं था, तो अपनी माला ली, गायत्री मंत्र संध्या करने लगे। इतने विद्वान थे कि चाहे किसी भी जीव जाति का कोटि का जीव हो, प्रत्येक की ये बात समझ जाते थे, सबकी वाणी का आश्रय लेते थे। यदि चींटी आपस में बात करे तो पंडित जी समझ लेते थे कि क्या बात में चल रही है, इतने विद्वान। तो उस वृक्ष पर क्या हुआ, एक पत्ता खाली था, एक नया प्रेत आया, उस पत्ते पर बैठने लगा। तो अन्य जो प्रेत उस वृक्ष पर बैठे थे उन्होंने कहा, सावधान, इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों? बोले एक पद्मनाभ नाम के पंडित जी हैं, बहुत अपराध किया उन्होंने, ब्राह्मण जाति में होकर के ब्राह्मणों का ही उन्होंने अपराध किया, किसी को समझाया ही नहीं कभी, सीधे साधे ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अपमानित करके चले आते थे। कई लोग होते हैं अपनी जाति वाले अपने ही को काटते हैं, सुना है ना ऐसा। ब्राह्मण ने बड़ा तिरस्कार किया, कभी किसी को समझा नहीं, इसलिए बड़ा भारी प्रेत बनेंगे वो और इसी पत्ते पर बैठेंगे। अब तो महाराज पद्मनाभ नीचे संध्या कर रहे, विचार किया कि इतना पढ़ना लिखना, ये सब अध्ययन करने के बाद प्रेत बनना पड़ेगा मुझे। तो हाथ जोड़ दिए महाराज, प्रेतों से ऊपर देखा, प्रेतों से कहा, भैया जब आप लोगों को इतना पता है, ये नहीं कहा था मैं पद्मनाभ हूं, जब इतना पता है तो ये बता दो कि उस ब्राह्मण की मुक्ति का साधन कहां से निकलेगा, ऐसा कोई साधन बता दीजिए ताकि उनको प्रेत ना बनना पड़े। तो वो जो पंडित जी थे उनके वचनों को सुनकर के प्रेत राज ने कहा, बोले भैया मैंने तो सुन रखा है कि अपने काशी के बहुत बड़े संत महात्मा कबीरदास जी हैं, यदि ये पंडित जी दौड़ करके जाएं कबीरदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करें, उनसे भगवान के नाम की दीक्षा लें और भगवान का भजन करें तो हो सकता है भगवान की कृपा से उनको प्रेत ना बनना पड़े। अभी तक तो संतों के प्रति इनका मन उतना नहीं था, लेकिन अब इनका वैराग्य हो गया। विचार करके सच्चे अर्थों में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का हरि को भजे सो हरि का। संतों की कोई जाति नहीं,
दौड़ करके आए। महापंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज अब तो हमने समझ लिया, आप ही कृपा कीजिए। तो कबीरदास जी ने कहा, पहले स्नान करने जाओ। जो अभिमान रूपी गठरी आपके पीछे लदी है, जितने भी वेद पुराण, जितना भी ज्ञान, सबको धो के आना, बिल्कुल खाली होके आना। कोई कागज पहले से भरा हो, उस पे आप और कुछ नहीं लिख सकते, और खाली कागज हो तो कुछ लिखा जा सकता है। अभी आपका कागज भरा हुआ है, उस कागज को साफ करके आओ, फिर मैं कुछ लिख पाऊंगा। महात्मा पद्मनाभ जी गंगा मैया में स्नान करते हैं, सभी प्रकार का अभिमान धो करके आए, तो भगवान राम का नाम कबीरदास जी ने उनको प्रदान किया। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परिचो भयो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीर्थ नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम बैर नाम कह नाम बोलो। नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ के राम निकट हनुमत रहो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व, श्री पद्मनाभ परिचय भयो। बोले भगवान, नाम ही परमात्मा का तीर्थ है, नाम ही मंत्र है, नाम ही भगवान है, नाम ही कथा है, नाम ही सभी प्रकार के सत्कर्म है। नाम से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं। नाम के कारण ही भगवान राम जी जो अकल कोटि ब्रह्मांड आदि नायक हैं, भगवान कितने बड़े हैं। परमात्मा का वैभव देखिए, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन। इतने बड़े बड़े देवताओं को नचाते हैं। देव न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा। उमा दारू जो सुत की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। इतना बड़ा वैभव है भगवान राम जी का, लेकिन नाम के प्रताप के कारण, राम राम जपने के कारण हनुमान जी ने परमात्मा को अपने बस में कर लिया। परमात्मा राम जी सरकार का वैभव संपन्न है, अलग बात है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हनुमान जी के बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता। हम हनुमान जी के ऋणी हैं। इतने बड़े परमात्मा जो ब्रह्मादि देवता नीति नीति करके छोड़ देते हैं, वो हनुमान जी से कहते क्यों? केवल उन्होंने परमात्मा का नाम का आश्रय लिया है। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूर्ति मूर निकंदन। नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव के कारण अपने वश में परमात्मा को कर रखा। इसलिए भगवान आपको परमात्मा का नाम लीजिए। आइए हम सब एक साथ मिलकर के भगवान के दिव्य नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। भगवान के नाम लेने से क्या क्या होता है? बड़े भाव से ताली की सेवा करते जाएगा। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, पाप कटे दुख हटे लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। आदि सेवा के साथ प्रेम से
सुख निदान एक राम नाम। परम शांति सुख निदान एक राम नाम। परम शांति सुख निदान एक राम नाम। निराधार को आधार 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 एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। 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 परम गोप परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम गोप परम इष्ट मंत्र राम नाम। महादेव सतत जपत नित्य राम नाम। महादेव सतत जपत नित्य राम नाम। महादेव सतत जपत नित्य राम नाम। मात पिता बंधु सखा एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम नाम महाराज की जय हो।